अब हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, दैट व्हाट इज़ द स्ट्रैंड्स के बारे में। तो देखो, 2 स्ट्रैंड इसके अंदर हम जानते हैं डीएनए में होते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन का जब प्रोसेस होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन में हम कुछ रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन में, हम किसी जीन को एक्सप्रेस करेंगे। अब सारे जीन को एक बार में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सेल की रिक्वायरमेंट होती है कि सेल को अब ये प्रोटीन चाहिए, तो वो पर्टिकुलर जीन जो उस प्रोटीन को बनाएगा उसको एक्सप्रेस करवाएगा। तो मान लो अब वो जीन जो होगा, अभी जीन का बेसिक देखा कि जीन्स जो है दोनों स्ट्रैंड्स पे डिफरेंट है, तो मुझे जो जीन को ट्रांसक्राइब कराना है वो उस पूरे डीएनए में यूनिक है और वो सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं कि वो जीन जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है। तो अब मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन कराऊंगी, तो जिस स्ट्रैंड पर वो जीन प्रेजेंट है जिसका मैं ट्रांसक्रिप्शन करा रही हूँ, उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, नॉन कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। यहाँ से आरएनए बना। अब ये जो आरएनए बनता है ये पूरा आइडेंटिकल होता है इस स्ट्रैंड के, जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। भाई ये सेंस बना रहा है, एक्सेप्ट टी की जगह यू होगा। ये आरएनए पूरी तरीके से इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और जिससे ये बना है उसके क्या होगा, नहीं सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा इसके, और जिससे वो बना है यानी कि इससे ये कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक्सेप्ट अगेन टी की जगह आपको यू दिखेगा, बाकी ये इसके कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये फर्स्ट चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अब ट्रांसक्रिप्शन का यही है कि पूरा डीएनए एक बार में ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स नहीं करेंगे, दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड करेगा। अब एक स्ट्रैंड की सारी जीन्स नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर जीन ही करेगी। और ये पूरी तरीके से अनलाइक रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन के अंदर कंप्लीट डीएनए जाता है, दोनों स्ट्रैंड जाते हैं एक बार में रेप्लिकेशन करने, भले ही वो एक साथ नहीं होता, टुकड़ों में होता है, बट एक बारी में होता है जो एस फेस के अंदर होता है। पर ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा हम देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ जीन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे जो मीनिंगफुल पार्ट है, तो पूरा डीएनए तो वैसे भी कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैम थोड़ा थोड़ा करके तो हर सेल का मिला के किसी सेल में क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है करके पूरा डीएनए पूरी बॉडी में मिला के तो कर रहा है, नहीं। पूरा डीएनए तो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, क्योंकि पूरे डीएनए में जो बेस पेयर प्रेजेंट है वो मीनिंगफुल नहीं बना पा रहे। वो मीनिंगफुल सिर्फ बहुत सारे जीन्स होते हैं हमारे में, पर सिर्फ 19,900 जीन्स हैं, बट उनमें से कुछ ही जीन्स हैं जो मीनिंगफुल हैं और वो प्रोटीन बना पा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। तो ये तो कोडिंग होते हैं जो कोई प्रोटीन बनाने हैं, बाकी सारे जीन्स भी मैं नहीं कह सकती कंप्लीट नहीं है, कुछ रेगुलेटरी होते हैं, कुछ रिपीटेटिव होते हैं, कुछ सूडो जीन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, यूज़फुल तो है।